हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज हम एक ऐसे सुपर मनी बैक प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अगर दिन का सिर्फ 116 रुपए इन्वेस्ट किया जाए 16 साल तक तो आपको मिलेंगे 13 मनी बैग्स और 25वें साल में मिल जाएगी 5,25,000 रुपए की मेच्योरिटी। आपने बिल्कुल सही सुना, 13 मनी बैग मिलेंगे इसमें और एंड में 5.25 लाख की मेच्योरिटी भी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि क्या रहेगा ये कॉन्सेप्ट जिसमें कि 13 मनी बैग्स मिलेंगे। देखिए, सुपर मनी बैग प्लान है ये। जैसे कि हमारी लाइफ जब चलती है तो देखिए, बच्चे बड़े होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जरूरतें बढ़ती हैं, खर्चे बढ़ते हैं। तो अगर इस तरह का मनी बैग प्लान कोई लिया जाए तो अकॉर्डिंगली हमें इतने मनी बैग्स मिलेंगे कि हर साल होने वाले खर्चों को कवर किया जा सकता है इजिली। और एंड में मतलब 25 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि पॉलिसी की मेच्योरिटी पर हमें अपने लिए भी कुछ लमसम अमाउंट मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर मनी बैक प्लान एक कॉम्बो प्लान है, यानी कि इसे 3 अलग-अलग प्लान्स को कंबाइन करके इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। अभी आप स्क्रीन पर जो टेबल देख रहे हैं, इसमें क्या है कि हमने ये एक 30 साल के व्यक्ति के लिए इसे बनाया है। चाहे पुरुष है, चाहे महिला है, किसी को भी आप ये दे सकते हैं। 30 साल की एज के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगर जिसे आपने प्लान देना है उसकी एज कम है या ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली प्रीमियम जो है वो अगर एज कम होगी तो प्रीमियम कम हो जाएगा और एज बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो वो जो भी आपके प्रपोजर की एज है वो एज डाल के आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो भी हम बात करेंगे ये 30 साल की एज के लिए बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 प्लान्स का कॉम्बिनेशन किया गया है, जिसमें कि एक तो है मनी बैक 20 इयर्स वाला जिसका टेबल नंबर रहता है 720। दूसरा है हमारा न्यू एंडोमेंट, टेबल नंबर है 714। और फिर है जीवन लाभ जिसका टेबल नंबर 736 है। अब टर्म और पीपीटी ध्यान से देखना है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसे आप ध्यान से एक बार अगर समझ लेंगे ना तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सेलिंग पॉइंट के रूप में आप इसे बना सकते हैं। तो अब इसमें जो हमारा ये मनी बैक 20 वाला है, इसमें टर्म पीपीटी तो नॉर्मली जो है 20 और 15 की दी है। 20 साल टर्म रहती है इसकी, सेम यही है, और 15 साल की पीपीटी है। न्यू एंडोमेंट प्लान हमने 15-15 में लिया है, यानी कि 15 साल की टर्म है तो पीपीटी भी जो है इसमें 15 साल की ही रहती है। और जीवन लाभ की तीसरी ऑप्शन यानी कि 25-16 ली है। 25 साल की टर्म है, पैसा जो है वो सिर्फ 16 साल ही देना है। अब सम अश्योर्ड हमने तीनों प्लान्स में आपने देखना है कि कितने लिया है, 2-2 लाख रुपया लिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। ये क्या है कि आपका जो भी क्लाइंट है, प्रोस्पेक्टस है, उसकी नीड पर डिपेंड करता है। तो हमने ये मिनिमम यानी कि 2-2 लाख मिनिमम लिमिट रहती है इन तीनों प्लान्स में, तो ये हमने मिनिमम लेकर इसे बनाया हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि हम जब कॉम्बो प्लान बनाते हैं तो देखिए, जैसे एक व्यक्ति को आपने ये 3 प्लान्स देने हैं, तो बहुत से मुझे कमेंट्स आते हैं कि इसके लिए फॉर्म कितने भरने पड़ेंगे। तो देखिए, जितने प्लान्स है ना, मतलब जैसे 3 प्लान्स का कॉम्बो है तो आपको 3 फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। ठीक है, 30 साल का व्यक्ति है तो 300 नंबर फॉर्म जो है, 3 फॉर्म्स आपको इसके लिए भरने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो हमारा प्लान नंबर 1 है, यानी कि मनी बैक 20 इयर्स वाला 720 नंबर और 714, इसको जो इसकी जो मेच्योरिटी है ना, इसको हमने सेटलमेंट ऑप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो जब आप अपनी किसी भी ऐप से कैलकुलेट करोगे तो वहां पर सेटलमेंट ऑप्शन आती है। तो सेटलमेंट ऑप्शन में ईयर्स पूछे होते हैं, तो 5 साल, दोनों में 5-5 साल की हमने मेच्योरिटी को सेटलमेंट में डाल दिया है। जबकि जो जीवन लाभ है ये हमने एज इट इज रखा है, इसकी मेच्योरिटी एज इट इज ली जाएगी। चलिए, अब आप ये चेक कीजिए कि जो हमारा पहला प्लान है 720 नंबर, उसका जो पर डे का प्रीमियम बनता है वो 46 रुपए है। 714 का 41 रुपए पर डे बन रहा है, और हमारा जो 736 है जीवन लाभ, उसका बन रहा है 29 रुपए। और तीनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना पैसा बन गया, ये 116 रुपए। मतलब दिन का सिर्फ इन्वेस्ट कितना करना है, 116 रुपए, जो कि कोई बड़ा अमाउंट नहीं है आजकल के समय में। कभी भी जब भी आप किसी को भी पॉलिसी समझाने जाएं तो बड़े अमाउंट की ही समझाएं। आप खुद ना डिसाइड करें कि भाई इसके पास इतना पैसा नहीं होगा या ये इतना नहीं दे पाता है।
आप उसे हमेशा बड़े प्रीमियम की ही पॉलिसी समझाएं, क्योंकि जब इन पॉलिसीज का हमें मैच्योरिटी मिलेगी तब तक इन्फ्लेशन का रेट पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए अगर अभी से थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा तो आने वाले समय में हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। अब मंथली प्रीमियम आप देख लीजिए कि टोटल मंथली प्रीमियम जो तीनों का जोड़कर बन रहा है वो 3597 रुपए बन रहा है। 3600 मान लो आप, ठीक है ना। मतलब महीने का 3600 रुपया अगर इन्वेस्ट किया जाए तो 13 मनी बैग्स मिलेंगे, और एंड में 5.25 लाख की मेच्योरिटी भी है। चलिए अब चेक करते हैं कि ईयरली प्रीमियम इसका कितना बनेगा। 42,430 रुपए। टोटल जो प्रीमियम पे किया जाएगा तीनों प्लान्स के कॉम्बिनेशन में वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 6,46,398 रुपए। और जो टोटल रिटर्न मिलेगी इस कॉम्बिनेशन में वो मिलेगी 12,37,878 रुपए। अब हमें ये चेक करना है कि जो ये हमारे मनी बैग्स वगैरह आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। चलिए अब सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि यहाँ पर जो है प्लान दिया गया है, सबसे पहला कौन सा, 720 नंबर, और 20 साल की टर्म है, 15 साल का इसका पीपीटी है, ठीक है। और 30 साल की एज के लिए हमने ये डाला है। अब इसमें सम एश्योर्ड जैसे कि हमने देखा स्टार्टिंग में ही बात की, 2 लाख का सम एश्योर्ड है, टर्म पीपीटी होगी 20 और 15 की, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एडीडीबी राइडर भी दिया है इसको, ठीक है। तो एडीडीबी राइडर के साथ देंगे तो बढ़िया रहता है, इन केस अगर मिस हैपनिंग हो जाती है एक्सीडेंटल, तो उसमें बेनिफिट हो जाता है नॉमिनीज को। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दूसरी पिक्चर आई है इसमें पहले साल का तो जो प्रीमियम मंथली बन रहा है वो 1449 रुपए बन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं पहले साल में जो जीएसटी देनी पड़ती है वो ज्यादा देनी पड़ती है। पर अगले साल से जीएसटी हो जाती है कम, 2.25% रह जाती है। तो जो प्रीमियम बन रहा है अगले साल से, मतलब सेकेंड ईयर से, वो कितना बन रहा है, 1418 रुपए, ठीक है जी। और पर डे के हिसाब से देखा जाए तो ये बन रहा है 46 रुपए सिर्फ। अब ये जो 720 नंबर हमारा प्लान है इसमें जो प्रीमियम गया है वो कितना गया है, 2,50,702 रुपए। और जो टोटल रिटर्न मिल रहा है 3,74,432 रुपए मिल रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले तो क्या होगा कि इसमें, क्योंकि ये मनी बैक प्लान है, इसमें आप देखो कि 5वें साल में, 10वें साल में और 15वें साल में कितना है, जो आपका सम एश्योर्ड है ना उसका 20-20%। सम एश्योर्ड कितना है, 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख का 20% कितना हो गया, 40,000। तो 5वें, 10वें और 15वें साल में 40-40,000। एक तो ये है बोनस दिखाया गया है, बोनस ऐड होगा, फैब ऐड होगा। और मेच्योरिटी कितनी दिखाई गई है, 2,32,000 रुपए। तो अगर तो आपका जो क्लाइंट है वो मनी बैग्स के रूप में पैसा नहीं चाहता है, इकट्ठा ही चाहता है, तो आप उसे सेटलमेंट के ऑप्शन में चाहे ना डालो। पर अगर आपने उसको मनी बैग के रूप में ही समझाया है तो फिर सेटलमेंट ऑप्शन में इसे आप डाल दीजिए। तो अब आप ये देखिए कि अगर आपने इसको ना 5 साल के सेटलमेंट ऑप्शन में डाल दिया तो उसको, जब उसकी एज 50 साल, 50, 51, 52, 53 और 54 साल होगी ना, तो लगातार 5 साल उसे जो है मनी बैक के रूप में ये पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखो कि अगर वो इकट्ठा ले लेता तो कितना मिल रहा था उसको, 2,32,000 रुपए। जबकि अगर उसने सेटलमेंट करवा के हर साल लिया है, पेंशन भी समझ सकते हैं, मनी बैक समझ सकते हैं, तो कितना मिला उसे, 2,54,432 रुपए। क्योंकि देखो इंटरेस्ट भी ऐड हो गया ना, ये पहले तो इकट्ठा लिया जा रहा था, अब क्या है हर साल थोड़ा थोड़ा किस्तों में लिया जा रहा है, मनी बैक के रूप में लिया जा रहा है। तो टोटल जो इन 5 सालों का जोड़ा जाए तो कितना हो गया ये, 2,54,432 रुपए। अब आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये सामने ये वाला पेज टेबल है, इसमें देखो क्या है कि 30 साल की एज में उसने प्लान लिया, ठीक है ना। और जब उसकी एज है 35 साल, 40,000 एक मनी बैक आ गया, 40 में दूसरा आ गया, 45 साल का जब वो व्यक्ति हुआ तो तीसरा मनी बैक आ गया। और उसके बाद 50, 51, 52, 53 और 54 साल में अगेन कितना कितना मनी बैक मिल रहा है, ये मिल रहा है उसे 50,886 रुपए, ठीक है। ये तो एक प्लान की बात हुई। अब सेकंड प्लान देखिए, अब सेकंड हमने उसे कौन सा दिया है, 714, 15-15 टर्म और पीपीटी में दिया है, 2 लाख का सम एश्योर्ड है, एडीडीबी राइडर दिया गया है। अब ये देखिए कि पहले साल इसका प्रीमियम कितना है मंथली, 1,314 रुपए है, ठीक है ना। अगले साल ये हो जाएगा कितना जी, 1,285 रुपए। और पर डे का कितना है,
41 रुपए पड़ रहा है। ठीक है, अब इस प्लान में इसका पैसा कितना गया, 2,27,208 रुपए। और जो रिटर्न इसे मिलेगा, टोटल बेनिफिट जो मिलेगा, 3,38,878 रुपए। अब इसमें आपको ये देखना है कि ये जो प्लान है हमारा 714, इसमें भी जो मेच्योरिटी है उसको 5 इंस्टॉलमेंट्स में सेटलमेंट करवाई गई है। तो देखिए क्या है, 2 लाख का सम एश्योर्ड था, बोनस ऐड हुआ, फैब मिल गया। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी है कितनी है, यहाँ पर बताई गई है 3,09,000 है। ठीक है ना, पर हमने इसको क्या करवा लिया, सेटल करवा लिया। जब सेटल करवाया जाएगा तो जब व्यक्ति की एज कितनी है, 45, 46, 47, 48 और 49 साल में, तो 5 साल यहाँ पर ये भी पैसा जो है उसका क्या हो रहा है, मनी बैक के रूप में हो रहा है ना। कितना, 67,776 रुपए। तो अगर वो इकट्ठा ले लेता तो 3,09,000 रुपए मिलता, पर उसने इंस्टॉलमेंट्स बना के लिया, इंटरेस्ट जुड़ गया, तो 3,38,878 रुपए मिल रहा है। अब इस टेबल में भी आप देख सकते हैं, 30 साल की एज में इसने प्लान लिया है ना, और जब ये 45 साल का हो जाएगा तो 45 से लेकर 49 साल तक की एज में इसे जो है क्या मिल रहा है, हर साल मनी बैक्स मिल रहे हैं। कितने, वही 67,776 रुपए हर साल, 5 साल। ठीक है ना। अब जो हमारा तीसरा प्लान है, ये कौन सा है, जीवन लाभ है ना। अब जीवन लाभ जिसमें कि हमने 2 लाख का सम एश्योर्ड दिया है और 25-16 की टर्म पीपीटी दी है, इसमें भी एडीडीबी राइडर दिया गया है। अब इसमें आप देखो कि पहले साल में जो मंथली प्रीमियम है 913 रुपए है, पर सेकंड ईयर से, दूसरे साल से ये 894 रुपए हो गया। पर डे का देखा जाए तो 29 रुपए हो गया। अब अगर तीनों जो पर डे के आपने जोड़े तो कितने बन रहे हैं, 116 रुपए बन रहे हैं सिर्फ, है ना। और मंथली अगर किस्त देखी जाए तो कितनी, 3600 रुपए बन रही है। अब इसमें भी प्लान में यहाँ बताया गया है कि अगर हम ये जो जीवन लाभ है, इसमें हमारा जो प्रीमियम गया कितना, 1,68,000 और 488 रुपए, और जो रिटर्न हमें मिलेगा वो कितना, 5,25,000 रुपए का मिलेगा। अब इसमें तो सिंपली है ये आप देख सकते हैं कि एक्सीडेंटल कवरेज भी दिखाई हुई है, सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फाइनल, क्योंकि इसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, फाइनली मेच्योरिटी जो है हमें, जब व्यक्ति की एज कितनी, 55 साल हो रही है, तो 5,25,000 रुपए की मेच्योरिटी जो है वो हमें मिल रही है। देखिए अभी तक आपको ये पता चल गया है कि हमने 3 प्लान्स का कॉम्बो बनाया है। ठीक है ना, जिनमें एक है 720 नंबर टेबल, एक है 714 टेबल, और एक है 736 नंबर टेबल, और तीनों में 2-2 लाख का सम एश्योर्ड जो है वो दिया है। टर्म पीपीटी आपको बता दी गई है। ठीक है, अब मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये 13 मनी बैग्स का है। अब आपको ये जो अभी समझाया जाएगा, इसको आपने ना ध्यान से समझना है कि ये 13 मनी बैग्स किस किस प्रकार आ रहे हैं, कितने कितने आएंगे। तो अब यहाँ पे आप टेबल देख रहे हैं। अब इस टेबल में सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है पॉलिसी ईयर। ठीक है, यानी कि पॉलिसी का कौन सा साल है। ठीक है जी, और दूसरी तरफ यहाँ पे मनी बैक दिखाया गया है और टेबल बताया जाएगा आपको कि कौन से टेबल में कितना पैसा मिला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला जो टेबल हमने दिया वो कौन सा दिया, मनी बैक 20 वाला दिया ना, 720 नंबर टेबल। तो उसमें क्या होता है, 5वें, 10वें और 15वें साल में तो जो सम एश्योर्ड है उसका 20-20% मनी बैक के रूप में मिलता है, और 20वें साल में मेच्योरिटी मिलती है। ठीक है जी। तो अब क्या है कि जब 5वां पॉलिसी साल होगा, मतलब जब भी आपके क्लाइंट ने, आपके जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसने पॉलिसी करवाई, और उसका जो 5वां साल होगा, पॉलिसी ईयर होगा, तो 5वें पॉलिसी ईयर में पहली जो मनी बैक आएगा, पहला मनी बैक वो आएगा कितना, 40,000 रुपए। और किस टेबल की वजह से आया ये, 720 नंबर टेबल की वजह से आया है। ठीक है, उसके बाद जब 10वां पॉलिसी का ईयर होगा, 10वां पॉलिसी का साल होगा, तो दूसरा मनी बैक आ जाएगा कितना, वो भी 40,000 रुपए। किस, कौन से टेबल की वजह से आया ये, 720 नंबर टेबल की वजह से आया। ठीक है, अब जो 15वां पॉलिसी ईयर है उसमें यहाँ पे क्या है कि 2 मनी बैग्स जुड़ जाएंगे, और जो अमाउंट है वो कितना बन जाएगा, 1,07,776 रुपए। अब ये 2 मनी बैग कौन से हुए, इनमें एक 40,000 का मनी बैग तो है 720 नंबर टेबल का ही, है ना। और जो 714 नंबर टेबल है उसकी भी जो मेच्योरिटी है वो हमने क्या करवाई थी, सेटलमेंट करवा ली है ना, उसकी 15 साल की ही टर्म और पीपीटी थी उसकी। तो उसकी जो मेच्योरिटी है उसको हमने 5 किस्तों में सेटल करवाया है। तो 40,000 तो आप ये जोड़ लीजिए एक,
और दूसरा 714 नंबर का कितना 67,776 रुपए। दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो 15वें साल में जो मनी बैक मिलेगा, 15वें पॉलिसी साल में वो कितना मिलेगा, 1,07,776 रुपए। अब जब 16वां साल आएगा तो ये जो 714 नंबर टेबल है इसका, क्योंकि मेच्योरिटी आपने क्या करवाई हुई है, सेटलमेंट करवाई हुई है ना, तो उसकी अगली किस्त आ गई कितनी, 67,776 रुपए। 17वें साल में भी सेम यही किस्त मिल जाएगी, फिर 18वें साल में भी सेम यही मिलेगी, और 19वें साल में भी मिलेगी। यानी कि 5 किस्तों में आपने अपने जो 714 नंबर टेबल था न्यू एंडोमेंट, उसकी किस्तें जो मतलब मेच्योरिटी थी वो सेटलमेंट करवा के किस्तों के रूप में ले ली, 5 किस्तें। ठीक है जी। अब आ गया हमारा 20वां साल। जब 20वां पॉलिसी का साल आया तो जो 720 नंबर टेबल की मेच्योरिटी मिलनी थी 20वें साल में, उसको भी हमने सेटल करवा लिया हुआ है 5 साल में, है ना। अब सेटल करवा लिया है तो पहली किस्त आ गई हमारी कितनी, 50,886 रुपए। अब ये 21वें साल में भी इतनी ही मिलेगी, 22वें में भी इतनी मिलेगी। अब इसी प्रकार से ये 23वें पॉलिसी ईयर और 24वें पॉलिसी ईयर में भी 50,886 रुपए का दोनों साल में मनी बैक मिलता रहेगा। कौन से टेबल से, 720 नंबर टेबल से। तो इस प्रकार आप देखिए कि जो किस्त है वो सिर्फ 16 साल तक ही भरी गई है, पर जो मनी बैक्स हैं वो 5, 10, 15, उसके बाद 16, 17, 18 एंड सो ऑन 24वें साल तक मनी बैक मिलता रहेगा। अब ये जो 24वां पॉलिसी ईयर है, यानी कि व्यक्ति 54 साल का हो गया, 54 ईयर्स का हो गया, ऑलमोस्ट इतनी एज तक व्यक्ति के जो खर्चे होते हैं ना, मतलब बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादियां हैं, ये सब खर्चे ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, है ना। और जब वो 25वां पॉलिसी ईयर है, 55 साल का हो जाएगा ये व्यक्ति, जिसने 30 साल में ये प्लान लिया है, तो उसे अपने लिए भी 5,25,000 रुपए का लमसम अमाउंट मिल जाएगा। अब देखिए कि ये तो हमने मिनिमम सम एश्योर्ड से प्लान डाला है, आप इसे और बढ़ा दीजिए, 3-3 लाख कर दीजिए, 4-4 लाख कर दीजिए, तो अकॉर्डिंगली मनी बैक्स और मेच्योरिटी की रकम भी वैसे ही बढ़ जाएगी। तो देखिए बहुत अच्छा प्लान है। इसी तरह से अपने क्लाइंट को अगर आप समझाएंगे कि आप इतना इन्वेस्ट कीजिए तो 13 मनी बैक्स मिलेंगे और फाइनली मेच्योरिटी भी मिलेगी, तो कोई भी व्यक्ति इस तरह के प्लान में इन्वेस्ट करना चाहेगा। चलिए अभी हमने मनी बैग्स की तो बात कर ली है ना, पर क्या है कि रिस्क कवर के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए क्योंकि हमने एडीडीबी राइडर डाला है, तो रिस्क कवर में क्या है कि अगर व्यक्ति के साथ पॉलिसी टर्म के दौरान कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो देखिए 2-2 लाख का सम एश्योर्ड है, डबल हो जाएगा। ठीक है ना, 12 लाख हो गया सम एश्योर्ड, डबल सम एश्योर्ड हो गया ना, 2-2 लाख के 3 है, 6 लाख, तो उसका डबल कर दो 12 लाख। और साथ में जितना भी बोनस है वो ऐड होके एक्सीडेंटल रिस्क कवर में मिल जाएगा। मतलब अगर व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है एक्सीडेंट में, ठीक है ना, तो उसके परिवार को 12 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ बोनस भी मिलेगा। और बोनस की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि जो दुर्घटना है या जो मृत्यु है, दुर्घटना से जो मृत्यु हुई है वो कौन से पॉलिसी ईयर में हुई है। जितना ज्यादा समय जाता जाएगा उतना ज्यादा बोनस जो है वो पॉलिसी में ऐड होता रहता है। अब सिमिलरली अगर व्यक्ति की जो डेथ है वो नेचुरल हो जाती है, तो 6 लाख प्लस बोनस जो है वो उसके परिवार को मिलेगा। तो ये इसमें रिस्क कवर है जिसे आपको अगेन समझाना है अपने क्लाइंट को। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।